हेलो स्टूडेंट, इससे पहले के वीडियो में हमने नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से कुछ क्वेश्चन किए थे। अब पार्ट 2 में आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्वेश्चन इस प्रकार से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। इसका सही जवाब है सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना। क्वेश्चन नंबर 22, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है। तो इसका सही आंसर होगा संस्कृति और आत्मगौरव का भाव। क्वेश्चन नंबर आपका 23 आता है, निर्वैर भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का समान धर्म कहा है। यह विचार का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो इसका सही जवाब होगा महाभारत में। क्वेश्चन नंबर 24 आता है अब आपका, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख की सहानुभूति के साथ देखता है। यह कथन किसका है। तो इसका सही जवाब होगा गौतम बुद्ध का। अब आपका क्वेश्चन नंबर 25 आता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है। तो इसका सही जवाब है मानवतावादी दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 26 आता है अब आपका, बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, यह कथन किसने कहा है। तो यह कथन बूढ़ा मतलब महात्मा गांधी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य को सुखी बनाने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन देता है। तो इसका सही जवाब है नेता। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 28, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। यह वाक्य नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में किसने कहा है। तो इसका सही जवाब है कालिदास ने। अब आपका क्वेश्चन नंबर 29 आता है, संवेदना का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब है दूसरों के दुख को महसूस करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर का, महाभारत कौन सी विधा के अंतर्गत आती है। तो इसका सही जवाब है पुराण। क्वेश्चन नंबर 31, स्वाधीनता शब्द का अर्थ द्विवेदी जी ने क्या बताया है। तो इसका सही जवाब होगा अपने ही अधीन रहना। क्वेश्चन नंबर 32, आजादी के जितने भी नामकरण किए गए उनमें किसका बंधन अवश्य रखा गया है। तो इसका सही जवाब होगा 100 का बंधन। क्वेश्चन नंबर 33, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में नाखून काटने की प्रवृत्ति किसका प्रतीक बताई गई है। तो इसका सही जवाब होगा मनुष्यता की। क्वेश्चन नंबर 34, इंडिपेंडेंस शब्द का अर्थ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या बताया है। तो इसका सही जवाब होगा अधीनता या किसी की अधीनता का अभाव रहना। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 35, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक कौन सी बात को नहीं भूल सकने की बात कहते हैं। तो इसका सही जवाब है समस्त अधोगामी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष में मनुष्योचित बनाया है। इसका सही जवाब है। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 36, सहज वृत्तियां अनजानी स्मृतियों का नाम है, यह कथन किसमें उल्लेखित है। तो यह कथन प्राणी विज्ञान में उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 37, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब है अनजानी स्मृतियों को। क्वेश्चन नंबर 38, अल्प है, अलकतक शब्द का अर्थ है आलता। क्वेश्चन नंबर 39, लेखक के अनुसार मनुष्य के नख नाखून किसके प्रतीक हैं। तो इसका सही जवाब है पाशविक वृत्ति अथवा पशुता के प्रतीक हैं। क्वेश्चन नंबर 40, कौन से लोग छोटे नाखूनों को रखना पसंद करते थे। तो इसका सही जवाब है दक्षिणात्य के लोग छोटे नाखूनों को रखना पसंद करते थे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 41, द्विवेदी जी ने नाखून क्यों बढ़ते निबंध में
चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल और वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से बताया है? तो इसका सही जवाब है नाखूनों से। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 42। किनको सिकथक और अलकत से यत्न पूर्वक रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था? तो इसका सही जवाब है नाखून को। अब क्वेश्चन नंबर 43। गौड़ देश के लोग पसंद करते थे, क्या पसंद करते थे? बड़े बड़े नाखूनों को या नखों को रखना। क्वेश्चन नंबर 44। आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जमकर संवारता था, यह कथन किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा वात्स्यायन के कामसूत्र में इसका उल्लेख मिलता है। अब आपका आगे का क्वेश्चन 45। सिकथक का क्या अर्थ होता है? सिकथक का अर्थ होता है मोम। क्वेश्चन नंबर 46। कामसूत्र किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब होगा वात्स्यायन की। क्वेश्चन नंबर 46। कितने वर्ष पहले भारतीय अपने नाखूनों को जमकर संवारता था? तो इसका सही जवाब होगा 2000 वर्ष पहले। क्वेश्चन नंबर 47। हिरोशिमा नामक स्थान कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब है जापान में। क्वेश्चन नंबर 48। नाखूनों का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा कामसूत्र में। क्वेश्चन नंबर 49। दंतावलंबी शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है दांतों का सहारा लेकर जीने वाला। क्वेश्चन नंबर 50। क्योंकि वे अंधे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने निबंध में यह किसके संदर्भ में कहा है? तो इसका सही जवाब है नाखूनों के। क्वेश्चन नंबर 51। असुरों के पास क्या नहीं थे? तो इसका सही जवाब है लोहे के अस्त्र। क्वेश्चन नंबर 52। नाखूनों को कौन जिलाए जा रहा है? तो उसका सही उत्तर है प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 53। निर्धर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे बढ़ता है? तो इसका सही जवाब होगा एटम बम पर। क्वेश्चन नंबर 54। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? तो इसका सही जवाब है नाखून। आर्यों के पास क्या था? क्वेश्चन नंबर 55। आर्यों के पास क्या था? तो इसका सही जवाब है लोहे के अस्त्र थे, मिट्टी के घड़े, घोड़े, ये सभी थे। इसमें ऑप्शन आपका जो भी आ जाए, अगर तीनों ऑप्शन आते हैं तो आप उपयोग सभी लगाएंगे। अगर एक में कोई भी हो, लोहे के अस्त्र या मिट्टी के घड़े या घोड़े, तो इनमें से कोई भी आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। मनुष्यों की हथियारों में किसने बाजी मारी है? तो इसका सही जवाब है लोहे के अस्त्र ने। क्वेश्चन नंबर 57। किसके पास अनेक विधाएं थी? इसका सही जवाब है असुरों के पास। क्वेश्चन नंबर 58। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार विजयी कौन हुए? इसका सही जवाब है जिसके पास लोहे के अस्त्र शस्त्र थे। क्वेश्चन नंबर 59। देवेंद्र को मानवेंद्र से सहयोग क्यों लेना पड़ा? तो इसका सही जवाब है लोहे के अस्त्र शस्त्रों के कारण। क्वेश्चन नंबर 60 आता है अब आपका। देवताओं के राजा का वज्र किसकी हड्डियों से बना था? तो इसका सही जवाब है दधीची मुनि। क्वेश्चन नंबर 61। हथियारों में सबसे मजबूत और ऐतिहासिक बताया गया है? तो इसका सही जवाब है हड्डियां। क्वेश्चन नंबर 62। दधीची मुनि की हड्डियों से क्या बनाया गया था? तो इसका सही जवाब है इंद्र का वज्र। क्वेश्चन नंबर 63। देवताओं का राजा किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा इंद्र को। क्वेश्चन नंबर 64। मनुष्य का अस्त्र नाखून है, नाखून के बाद किसका स्थान बना? तो इसका सही जवाब है दांत का। क्वेश्चन नंबर 65। रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास कौन से अस्त्र थे जो मनुष्य ने वस्तुओं में सबसे पहले उपयोग में लिया? तो इसका सही जवाब होगा पत्थर के ठेले व पेड़ की डालें। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने मनुष्य का आवश्यक व जीवन का सभी अंग बताया है। तो इसका सही जवाब है नाखून। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है। तो निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है, इसका सही जवाब होगा नाखून को। अब क्वेश्चन नंबर 68, निबंध में किसने पूछा आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसका सही जवाब होगा छोटी लड़की ने। क्वेश्चन नंबर 69, कौन से दिन नाखून बढ़ जाते हैं। तो इसका सही जवाब है तीसरे दिन। क्वेश्चन नंबर 70, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध की शैली है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध की शैली है, इसका सही जवाब होगा ललित निबंध शैली। क्वेश्चन नंबर 71, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दयनीय जीव किसे बताया है। तो इसका सही जवाब होगा अल्पज्ञ पिता को। क्वेश्चन नंबर 72, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त सन 1907 में हुआ था। इनका जन्म आरा दुबे का छपरा ग्राम बलिया में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 19 मई सन 1969 में दिल्ली में हुई थी। तो आपको ये इम्पोर्टेंट याद रखने का है कि कभी पूछ भी सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ, किस स्थान पर हुआ तथा उनकी मृत्यु कहाँ तथा किस स्थान पर हुई। तो उनका जन्म 19 अगस्त 1907 में आरा दुबे का छपरा बलिया में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 19 मई 1979 को दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस रूप में विख्यात हैं। तो इसका सही जवाब होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी एक प्राध्यापक, लेखक और आलोचक के रूप में विख्यात हैं। क्वेश्चन नंबर 74, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य में किसके रूप में जाने जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य में निबंधकार के रूप में, आलोचक के रूप में तथा इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पिताजी का क्या नाम था। तो उनके पिताजी का नाम श्री अनमोल द्विवेदी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पत्नी का नाम भगवती देवी है। तो इसमें से आपके 3 क्वेश्चन बन गए। उनके पिता का नाम क्या है, श्री अनमोल द्विवेदी, माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती तथा उनकी पत्नी का नाम श्रीमती भगवती देवी है। क्वेश्चन नंबर 76 अब आपका आता है, द्विवेदी जी का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बचपन का नाम क्या था। तो इसका सही जवाब होगा वैद्यनाथ द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 77, द्विवेदी जी का परिवार किस विद्या के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका सही जवाब होगा ज्योतिष विद्या के लिए। क्वेश्चन नंबर 78, द्विवेदी जी का समय कौन सा था। तो आचार्य हजारी प्रसाद क्वेश्चन नंबर 78, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस काल के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब होगा आधुनिक काल के। क्वेश्चन नंबर 79, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण की उपाधि कब प्राप्त हुई। तो इसका सही जवाब होगा सन 1957 में। पद्म भूषण की उपाधि कब प्राप्त हुई, सन 1957 में। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 80, आलोक पर्व निबंध के लिए द्विवेदी जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इसका सही जवाब होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 81, लखनऊ विश्वविद्यालय ने हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि प्रदान की। तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर ऑफ लेटर्स का सम्मान लखनऊ विश्वविद्यालय ने द्विवेदी जी को दिया। कौन सा, डॉक्टर ऑफ लेटर्स का। आप कुछ द्विवेदी जी की रचनाएं हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये रचना किसकी है या ये रचना किस विधा के अंतर्गत आती है, निबंध के अंतर्गत आती है, कहानी के अंतर्गत आती है। तो मैं आपको उनके उपन्यास, निबंध, आलोचना तथा
उन्होंने जिन चीजों का संपादन किया है उनको मैं क्रम से बता देती हूँ, आप उनको ध्यान से सुनना और पढ़ना, तो आपको पेपर में समझ में आ जाएगा कि लिख के किस तरह से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के सबसे पहले उपन्यास चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 4 उपन्यास लिखे हैं, जिनमें सबसे पहले वाणभट्ट की आत्मकथा आता है, दूसरे नंबर पे चारूचंद्र लेख आता है, तीसरे नंबर पे पुनर्नवा उपन्यास आता है तथा चौथे नंबर पे अनामदास का पोथा उपन्यास आता है। उन्होंने ये 4 उपन्यास अपने पूरे जीवन काल में लिखे हैं। उसके बाद निबंध, तो उनके निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? कल्पलता, विचार और वितर्क, अशोक के फूल, विचार प्रभा, आलोक पर्व और कुटच, ये इनके निबंध संग्रहों के नाम हैं। अब उनकी आलोचनाएं आती हैं। उन्होंने कुछ आलोचनाएं भी लिखी हैं, जिसमें हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, सूर साहित्य, कबीर, कालिदास की लालित योजना, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, साहित्य का मर्म, प्राचीन भारत में कला विनोद, मेघदूत एक पुरानी कहानी, मध्यकालीन धर्म साधना, सहज साधना आदि। अब संपादनकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुछ पत्रिकाओं तथा किताबों का संपादन किया। वो है पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, नाथ सिद्धों की वानियां, अभिनय भारतीय ग्रंथमाला व विश्व भारती पत्रिका का संपादन द्विवेदी जी ने किया। अब कुछ अन्य चीजें भी हैं। इन्होंने मृत्युंजय रविंद्र तथा महापुरुषों का संस्मरण जैसे संस्मरण भी लिखे हैं। आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी व्योमकेश दरवेश नाम से लिखी है। किस नाम से लिखी है? व्योमकेश दरवेश नाम से आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी ने तथा लिखी है। तो आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मेरी एक बार आपसे फिर प्रार्थना है कि आप नाखून क्यों करते हैं निबंध का ये ऑप्शन। मेरी आपसे एक बार फिर प्रार्थना है कि आप नाखून क्यों करते हैं निबंध के ऑप्शनल पेपर देखने से पहले एक बार नाखून क्यों करते हैं निबंध का पाठन कर लेंगे, तो आपको पूरे ऑप्शनल क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आशा है कि आपके इसमें से काफी क्वेश्चन फंसेंगे। जी धन्यवाद।